विवेक श्रीवास्तव जरूरी था चीन की चाय पार्टी के अंदर शामिल हो रहा है और उनके साथ गाना गाना, इलू 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 का मतलब आई लव यू चाइना। जी अब आप इंटरप्ट मत करिएगा और इलू शीलू को छोड़िए। पहले आप अपने गिरेबान में जरा झांकिए कि आप डरते कितना है बीजेपी सरकार से। आज डिबेट की शुरुआत में आपने दो शब्द यूज किए दीपक चौरसिया जी, जयचंद और विभीषण। मैं आपसे नहीं डरता तो बीजेपी से क्या डरूंगा? विभीषण बोलूंगा तो जब मैं आप जैसे आप बोलने दीजिए मुझे। यू आर इंटरप्टिंग मी नाउ, बीजेपी डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी। आपके शब्दों में ही हथियार होता है। आपको अगर ये हिम्मत कर सकते हैं, सुनिए आप, अगर आप ये हिम्मत कर सकते हैं मुझे कहने की मेरी ऑडियो डाउन करेंगे तो चुप करिए और सुनिए मुझे, चुप करिए और सुनिए मुझे। दूसरों को डिबेट की शुरुआत आपने करी विभीषण और जयचंद से। यू कीप शट अप विपक्षी, लेट मी स्पीक। आपने डिबेट की शुरुआत करी विभीषण और जयचंद से और विभीषण शब्द आपने फिर बोल दिया क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आपने किसी को विभीषण बोला तो ये हिंदू। अब आप ऑडियो पहले डाउन करिए इनका, हम तब बात करेंगे सर। आप पहले ऑडियो डाउन करिए इनका। तो मैं बताता हूं कैसा लगता है जब इंटरप्ट किया जाता है। जरा करिए, आप बात करिए, करिए बात। हाँ, अब आया ना समझ इंटरप्शन का मतलब क्या होता है। अब समझ आया इंटरप्शन का मतलब क्या होता है। बहुत अच्छा है चौरसिया जी, जाने देखिए आजादी की मतलब बातों की आजादी के पक्षधर विवेक श्रीवास्तव से मैं अपील करता हूं विवेक वापस आ जाए। तहसीन पूनावाला सवाल आपके लिए था। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने बताया कि गुलाम नबी फई उसका सेंटेंस खत्म हो गया था, छूट गया था, जबरन आपने मोदी जी से जोड़ दिया उसको। मैं जनरल बख्शी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मेरे देश, मेरे तिरंगे की रक्षा की है और मेरे देश और मेरे तिरंगे के लिए वो लड़े हैं। लेकिन वो फैक्चुअली गलत है क्योंकि देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है और बहुत रिसर्च करते आप आते हो। सर मैं बता दूँ, ये बात सही है कि उसे 5 साल की सज़ा मिली थी। उसकी सज़ा के पीछे मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री का हाथ था। ये अपने इंटरव्यू में खुद कहता है बीबीसी को। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 2012 में मिली हुई सज़ा 2014 में ख़त्म हो जाती है और वो बाहर आ जाता है और वो अपने इंटरव्यू में कहता है मैं जेल में गया भारत के दबाव से। भारत ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पे जो डील किया उसमें मेरे खिलाफ डील कर दिया और आज वो खुलेआम पाकिस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री इमरान खान को मिलकर मेरे भारत की बुराई करता है। मैं एक चीज़ से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। ये तो मैंने आंकड़े आपको बता दिए। सर देवेंद्र सिंह नाम का डीएसपी, आप और मैं, हम दोनों इस व्यक्ति को जानते हैं। ये पुलवामा में था, उसने उन गाड़ियों को जाने दिया जिसमें मेरे सैनिक शहीद हुए। उस पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उसका केस क्यों बंद कर दिए जिसने पुलवामा में इतना घटिया हरकत की? और ये पहला टेररिस्ट केस नहीं देवेंद्र सिंह पर। तो सर कहीं ना कहीं बीजेपी आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। मैं चोटी की दंग पे आपके शो पर कहता हूं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे तहसीन पूनावाला के आरोप पे? देवेंद्र सिंह पर, देवेंद्र सिंह पे बोल दिए, यहां वहां की बात मत कीजिए। देवेंद्र सिंह का क्यों आपने केस बंद किया ये आप आज दर्शक को बता दीजिए। अरे सॉरी, मेरे से गलती हो गई। आपके कैमरामैन का श्रीमती प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी के हत्यारों को देवेंद्र सिंह पे बात कीजिए, क्यों उसका केस आपने बंद किया? चलिए बताता हूँ, आप पूछता हूँ एक सवाल आपसे और छोटा सा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि श्रीमती सोनिया गांधी एलटीटी के अनुषांगिक संगठन की डोनर है और श्रीमती प्रियंका वाड्रा राजीव गांधी के हत्यारों के साथ भोजन करने जाती है। इसका इन्फ्रेंस ये निकाला जाए सर ये डेफामेशन है। सर ये डेफामेशन है। ये व्यक्ति कह रहा है कि सोनिया गांधी एलटीटी को डोनेशन देती है। सर आप इस चीज से एग्री करते हो? सर ऐसी बात सर तर्क कैसे नहीं हो सकती? हाँ, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम आप झूठ नहीं बोल सकते हो। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ऑफिशियल आरोप है।